हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब जो है वो अपने घर पर अपना होमवर्क करते होंगे। जो पीडीएफ मैं आपको सेंड करती हूँ वो आप नोटबुक पे नोट करते होंगे। ओके। और ये जो चैप्टर था आपका पार्ट 7, ओके, कि जे भी एक परीक्षा मतलब परीक्षा जो थी तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। उसके शब्द और मुहावरे हमने डिस्कस करे थे। तो ये कहानी थी एक लड़के की, देवेंद्र उसका नाम था, जिसने मतलब इंसानियत दिखाई थी, है ना। और अपनी परीक्षा को छोड़कर उसने इंसानियत की जो परीक्षा थी उसमें भी वो पास हो गया। परीक्षा में तो वो वैसे ही अव्वल था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, मेधावी शातिर था वो। और उसने इंसानियत दिखाते हुए भिखारी की जो मदद करी थी, है ना। तो ये हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे लोग जो थे वो, बाकी लोग जो थे वो फटकार रहे थे भिखारी को। मतलब जो राहगीर थे, कुछ लड़का थे जो मतलब उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन धर्मेंद्र एक ऐसा लड़का था जिसने देखा कि भिखारी को उसकी ज़रूरत है, तो उसने उसकी पहले हेल्प करी। ये उसको पता था कि मेरा एग्ज़ाम है, मैं लेट हो जाऊंगा, लेकिन उसने इंसानियत का जो है वो फ़र्ज अपना निभाया। तो इस बारे में हमने इस कहानी में पढ़ा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी इंसानियत कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, है ना। अच्छा काम ही हमें हमेशा करना चाहिए। तो आज हम जो है इसके अभ्यास प्रश्न और स्वाध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके जो अभ्यास प्रश्न है उसमें जो पहला प्रश्न आप देखेंगे जब ध्यान से, इसका जो पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न में इसका पहला प्रश्न, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की। क्या लगता है आपको क्यों की। तो आई थिंक देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद इसलिए की क्योंकि उसमें इंसानियत थी, मानवता थी उसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी। क्योंकि देवेंद्र ने परीक्षा के साथ साथ इंसानियत की परीक्षा भी पास कर ली थी, है ना। क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया, क्यों। तो हाँ, देवेंद्र ने जो किया वह सही किया क्योंकि किसी की भी मदद करना सबसे बड़ी इंसानियत है। तो ये 3 क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस करे, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट आप आगे चलिए। आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच आ गया, तो आप क्या करेंगे, चर्चा कीजिए। तो आप उसकी हेल्प करोगे, उसको उठाकर ले जाओगे, फर्स्ट एड दोगे उसको, है ना। अगर उसको हेल्प होगी तो आप स्कूल में जो अध्यापक होंगे वो उसकी हेल्प करेंगे। तो मतलब आप क्या कर सकते हो वो आपने चर्चा करनी है, डिस्कस करना है, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत। अगर वाक्य गलत है तो सुधार को दोबारा लिखिए। मेरे पास एक बड़ी संदूक है, तो संदूक जो है इसके साथ बड़ी आएगी कि या इसका फिर लिंग बदलेगा। मतलब इसका जो लिंग हम देख रहे हैं संदूक का, तो मतलब इसके साथ बड़ी या फिर बड़ा आएगा। तो ये हम लिखेंगे जब इसको सुधार करके इसका, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बड़ी को हम बदल कर मेरे पास एक बड़ा संदूक है ना। नेक्स्ट देखो, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली। तो मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की या फिर क्या आएगा, का। मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया, है ना। अंबाजी का टिकट लिया। नेक्स्ट देखिए, रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ। कैसा लग रहा है ये आपको सुनने में, कैसा लग रहा है ना। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो रावण के साथ युद्ध में राम की, का की जगह क्या आ जाएगा, की। राम की विजय हुई, ठीक। ओके। एंड नेक्स्ट, मैंने पुस्तक खरीदी। तो मैंने पुस्तक खरीदी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, मैंने पुस्तकें खरीदी, है ना। नेक्स्ट, रमेश की स्कूल विशाल है।
क्या आएगा? रमेश का स्कूल। क्या आ जाएगा? का स्कूल विशाल है। आपकी आवाज़ मधुर है, तो क्या आ जाएगी? आपका आवाज़, आपका नहीं आएगा ना यहाँ पे। आपकी आवाज़ मधुर है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आपकी आवाज़ मधुर है। रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती है। कैसा लग रहा है? ये गलत है ना, इसको हम सही करके लिखेंगे। तो रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी की जगह क्या आ जाएगा? बड़ा। बड़ी की जगह पे क्या हम लिखेंगे? बड़ा मज़ा आता है, आती है नहीं, है ना। इसको भी चेंज करेंगे, इसका भी लिंक चेंज करेंगे। हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए, तो क्या आ जाएगा? हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। लेना की जगह हम लेना का जो है लिंक बदलेंगे। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा, तो तस्वीर का जब हम देखेंगे तो इसके साथ क्या आ जाएगा? ई। जहाँ पे स्त्रीलिंग, तस्वीर जो है वो स्त्रीलिंग है, तो उसमें क्या आ जाएगा? देखी। आज भारी बरसात हुआ, तो भारी बरसात हुई, है ना। इस तरह से हम इन लिंक को देखकर ये है इनको चेंज करेंगे। जो नेक्स्ट हम राइट, समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके फिर से वाक्य लिखिए। जहाँ पर बहुवचन दिया गया है वहाँ पर हम इसको एक वचन में तब्दील करेंगे, और जहाँ पर हमें एक वचन दिया गया है उसको हम बहुवचन में तब्दील करेंगे। इस तरह से हम वचन जो है वो उसका परिवर्तन करेंगे। इन सब का PDF मैं आपको सेंड करूँगी। ओके, आप अभी सिर्फ समझिए इसको। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो जब हम इसका लिंग बदलेंगे तो लड़का मैदान में खेल रहा है। क्या आ जाएगा? लड़का मैदान में खेल रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, मतलब ज़्यादा पक्षी की बात हो रही है। तो जब हम एक पक्षी की बात करेंगे तो आकाश में पक्षी उड़ रहा है ना। मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की, तो एक व्यक्ति की मदद की। जब हम ज़्यादा व्यक्ति की बात करेंगे तो मैंने आज कुछ व्यक्तियों की मदद की, है ना। उद्यान में हरा भरा पेड़ है, मतलब एक पेड़ की बात चल रही है। जब हम ज़्यादा पेड़ की बात करेंगे तो उद्यान में हरे भरे पेड़ हैं। मेरी किताब वापस दीजिए, तो किताब जो है, जहाँ पे हम किताब का बहुवचन बदलेंगे तो इसको क्या आ जाएगा? मेरी किताबें वापस दीजिए। तो इसी तरह से जहाँ पर एक वचन है उसको हम बहुवचन में परिवर्तन करेंगे, और जहाँ पे बहुवचन है उसको हम एक वचन में परिवर्तन करें। इस तरह से हम इसका वचन परिवर्तन करके इनके वाक्यों को फिर से लिखेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, स्वाध्याय। ओके, स्वाध्याय में जो आपका पहला प्रश्न है वो उसको देखिए आप। बूट पालिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? क्या कहा राहगीर से बूट पालिश वाले ने? तो जूते चमका दूंगा, शानदार कर दूंगा, ऐसे ही कहा था ना उसने। आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। यही कहा ना उसने कि मुझे 2 रुपये दे दीजिए, मैं आपके जूतों को चमका दूंगा, आप आईना बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिखारी ने के कटोरे में क्या क्या था? तो अगर आपने कहानी को ध्यान से सुना होगा तो जब उसको टक्कर लग जाती है साइकिल के साथ भिखारी को, तो उसके कटोरे से क्या क्या था जो नीचे गिर गया? तो भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि था। ओके, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि उसकी टांग टूट गई थी और खून भी बह रहा था, है ना। देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तो देवेंद्र ने अपनी परीक्षा छोड़कर भिखारी को अस्पताल में भर्ती करवाया। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, कि उसने क्या किया? देवेंद्र ने अपनी परीक्षा को छोड़कर, अपनी परीक्षा की भी परवाह नहीं की और भिखारी को अस्पताल में जाकर भर्ती करवाया। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फ़ोन क्यों लगाया? तो उन्होंने ये पूछने के लिए कि देवेंद्र आज घर से परीक्षा देने आया है या नहीं, इसलिए उन्होंने फ़ोन लगाया। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? अभी हम नेक्स्ट लेंगे, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। तो इसमें भी अगर आपने कहानी को ध्यान से सुना होगा तो आपको पता चलेगा कि ये वाक्य किसने किससे कहे हैं।
तो पहला वाक्य आप देखिए, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। तो ये किसने कहा, चाय वाले ने किससे कहा, लड़के से कहा। ठीक है, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। ये शब्द किससे कहे ये वाक्य, तो ये वाक्य भिखारी ने देवेंद्र से कहे। चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। थर्ड, सेकंड तक हमने कर लिया, अब थर्ड देखिए, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। ये वाक्य किसने कहा, तो देवेंद्र ने बूढ़े भिखारी से। सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित है। ये वाक्य किससे कहा, अध्यापक ने प्रधानाध्यापक से। ओके, नेक्स्ट देखिए, शाबाश तुमने ये जानते हुए भी परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। ये पांचवा वाक्य, ये किससे कहा, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र से। जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। तो ये वाक्य किसने कहा, बूट पालिश वाले लड़के ने राहगीर से। ओके, बूट पालिश वाला लड़का किससे कहा, उसने लड़के ने किससे कहा, राहगीर से। ठीक है, तो आई होप जहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो इस परिच्छेद को आपने पहले पढ़ना है। ये एक छोटा सा एक वाक्य है। ठीक है, एक बार अवंती के देश में 3 व्यापारी आए। राज दरबार में उन्होंने प्रार्थना की कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। कोई भी दरबारी व्यापारियों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका। जहाँ तक राजा भी उलझन में पड़ गए। तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलाया जाए, वही इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। राजा ने अवंती को बुलाने की आज्ञा दी। हाथ में लाठी लिए हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा। ओके, तो ये जो परिच्छेद है, ये आपने अपनी मातृभाषा, जैसे आपकी मातृभाषा कौन सी है, आपकी मातृभाषा है गुजराती, तो आपने इसको गुजराती में लिखना है। ठीक है, रीराइट करना है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में है ये वाक्य, और इसको आपने अपनी मातृभाषा में लिखना है। मातृभाषा होती है जो आपकी मदर टंग होती है। जी, कुछ सिग्नल दिए गए हैं आपको, जैसे कि कूड़ा, पहला है इंडियन एयरलाइंस, हमें पता चल जाता है। फिर आगे ट्रैफिक सिग्नल्स, हम सिग्नल्स को देख के पता, न्याय, जब हम कभी कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर एक न्याय भूटी लगी होती है। अगर ऐसा कहीं कुछ सिंबल्स हैं, मतलब इनसे आपको अवगत कराया जा रहा है। फूल तोड़ना मना है, कूड़ेदान में कूड़ा डालें, शांत रहिए। तो मतलब इस टाइप के जो कुछ सिंबल्स आपके साथ शेयर किए गए हैं। तो आपका ये चैप्टर जो है, मतलब कि सेकेंड सेमेस्टर के जो पार्ट 1 से लेके 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी आपका ये जो टेक्स्ट बुक पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ओके, अभी हम आपका नेक्स्ट सेशन में हम आपकी वर्कशीट कंप्लीट करवाएंगे। आपसे वर्कशीट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।